अस्सलाम वालेकुम। दाखिला के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुदस्सिर मकबूल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज की इम्पॉर्टेंट मीटिंग में एक अनाउंसमेंट हुई है, इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड है, जिसको लेकर तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स परेशान थे, कंफ्यूज थे। पिछले दिनों इसी को लेकर कई जगहों पे स्ट्राइक भी हुई, स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी किया कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल किए जाएँ या ऑनलाइन मोड पे लिए जाएँ, या जो उसका सिलेबस मज़ीद कम कर दिया जाए, या इसके जो हैं वो सब्जेक्ट्स मज़ीद कम कर दिए जाएँ। तो आज उसके हवाले से एक जो है अहम पेशरफ्त हुई है, और जिसको लेकर तकरीबन सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि आपके जो है एग्ज़ाम कब होने जा रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स के होने जा रहे हैं, किस मोड में होने जा रहे हैं और कब होने जा रहे हैं। इस बात को लेकर भी परेशान थे कि जो मेरिट फार्मूला है वो किस तरह बनेगा, चूँकि पहले भी जो 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए और उन्हें भी यही कहा गया था कि आपको प्रमोट कर दिया गया है और आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के बेस पे और 10th के एग्ज़ाम के बेस पे बनेगा। तो अभी भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि प्रमोट कर दिया जाए, और जो कि एक बड़ी मज़हक़ा ख़ेज़ बात है, या उनके जो हैं वो एग्ज़ाम्स मज़ीद कैंसिल कर दिए जाएँ। पहले ही तालीमी साल जो है वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्या, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से डिसीजन हुआ है वो क्या है, आपके एग्ज़ाम कब होने जा रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत होने जा रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, और एक मेन बात जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं और जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चल रहा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करें, कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और उनके एग्ज़ाम नहीं होना, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्टिव हैं और उनका एग्ज़ाम होना है। लेट्स मेक इट क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, तो पहले बात करते हैं कि आपकी डेट शीट क्या है, आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो आज के डिसीजन में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिसीजन हुआ है उसके मुताबिक जो 10th के और 12th के एग्ज़ाम होंगे प्रायोरिटी बेसिस पे होंगे, और वो 10 जुलाई से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। इनके एग्ज़ाम प्रायोरिटी बेसिस पे रखने की एक वजह ये भी है कि पहले इनके एग्ज़ाम नहीं हुए, 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पहले भी कंडक्ट नहीं हुए, और यही कहा गया था कि जो 9th का और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनेगा वो सेकेंड ईयर और 10th के एग्ज़ाम्स की बेस पे बनेगा। लिहाजा इनके एग्ज़ाम पहले होंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे होंगे, इसके बाद जो है वो 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को जो कंडक्ट किया जाएगा। अब जो जिस बात को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं वो ये है कि कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे। चूँकि नोटिफिकेशन में ये है कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं। और इसी बात पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं बात करूँगा इंटरमीडिएट की, FSC की, कि उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात चूँकि मुस्लिम्स के लिए इस्लामियात कंपलसरी है, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, मिनॉरिटीज़ होती हैं, उनके लिए एथिक्स का सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होता है, और पाक स्टडी, ये चारों सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी हैं। ये आप जनरल साइंस ग्रुप में चले जाएं, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में चले जाएं, उसमें ICS ग्रुप में चले जाएं, ये सारी जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उस सब में क्या है कि ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी और इस्लामियात ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अदर देन दीज बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट में FSC की, कि FSC में आपके एग्जाम किन किन सब्जेक्ट्स के होंगे। प्री मेडिकल की बात करते हैं। प्री मेडिकल में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो निकाल दें तो बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से रह जाते हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये 3 के एग्ज़ाम्स आपके होंगे, और इन 3 के एग्ज़ाम्स को जो फार्मूला की मदद से बाकी जो इनमें जो आपके ग्रेड्स होंगे वो फर्स्ट ईयर में भी वही ग्रेड्स दे दिए जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी यही ग्रेड्स दे दिए जाएंगे। FSC प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का यही एग्ज़ाम होगा, यानी कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जाम होगा। जनरल साइंस ग्रुप की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, ICS फिजिक्स है, ICS स्टैट्स है, ICS इकोनॉमिक्स के साथ है यानी जनरल साइंस है। तो ICS फिजिक्स में कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा आपका, मैथमेटिक्स का होगा और फिजिक्स का होगा, ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, इन तीनों के एग्जाम होंगे। ICS स्टैट्स में कंप्यूटर साइंस का होगा, मैथमेटिक्स का होगा क्योंकि स्टैट्स ग्रुप है, साथ स्टैटिस्टिक्स का भी होगा। ICS इकोनॉमिक्स ग्रुप में क्या होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, मैथमेटिक्स का होगा और
स्टैटिस्टिक्स का जो है वो साथ एग्जाम होगा। कॉमर्स ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें जो पार्ट 1 का एग्जाम होना है वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का होगा और बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में भी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आता है और उसके साथ जो कमर्शियल ज्योग्राफी है उसका एग्जाम होगा, बैंकिंग का एग्जाम होगा और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम होगा। और अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से बात सामने आए वो यही है कि जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे उनके एग्ज़ाम के बाद जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे इनके ग्रेड को उन पर भी जो फार्मूला की मदद से वो एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और आपका जो है वो टोटल रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स कुछ परेशान हैं एनएमडी कैट के हवाले से और ई कैट के हवाले से, तो डेफिनेटली अब आपका जो है एनएमडी कैट है वो भी इसके बाद पोस्टपोन्ड हो जाएगा और वो भी तकरीबन आप जो है अगस्त तक के आप इंतज़ार करें कि चूँकि अगस्त के आपके लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे होंगे, देन फर्स्ट ईयर के और 9th के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तब तक इसका एक्सपेक्टेड नहीं है और ना ही अभी पीएमसी की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन आया है कि आपका जो है एनएमडी कैट का एग्ज़ाम वो जो एग्ज़ाम के आपके एफएससी एग्ज़ाम हैं, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हैं, उनके कितने दिनों बाद होगा। अब बात कर लेते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम की। मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं, उनकी भी थोड़ी सी बात हो जाए। जो मैट्रिक में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी होता है और उसमें मैथमेटिक्स होता है। ये आपके जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। देन जो साइंस ग्रुप है उसके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से बचते हैं, या बायोलॉजी बचता है या कंप्यूटर साइंस बचता है। तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट्स हैं आपके केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इनका एग्ज़ाम होगा। साथ जिनकी बायोलॉजी है उनका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा और जिनका कंप्यूटर साइंस है उनका कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होगा। 9th 10th दोनों के लिए ये कंडीशंस हैं। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के हैं उनका कंपलसरी सब्जेक्ट्स का तो डेफिनेटली होना नहीं है। उनके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं प्लस उनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल और इलेक्टिव में से दोनों चूज़ कर सकते हैं या कोई एक चूज़ करना होता है 150 नंबर का, उनमें से एग्ज़ाम होगा। और दरस निज़ामी का भी इस तरह है कि जो उनके फ़िक़ा और हदीस और कुरान के जो सब्जेक्ट्स होते हैं अदर देन कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनका एग्ज़ाम होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट एफएससी एंड मैट्रिक एग्ज़ाम्स। एफएससी की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए और एनएमडी कैट, ई कैट की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आज ही हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dakhla.com। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।